नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मेरे पीछे जो आप धारा देख रहे हैं ये गंगा की धारा है। हम मौजूद हैं शुक्रताल में। शुक्रताल का घाट जो मुजफ्फरनगर में भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही सम्मानीय है और हर बार यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं ताकि गंगा की धारा में डुबकी लगाएं, पुण्य कमाएं। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है और जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, वो वोटों की डुबकी लगाकर इस चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं। तो देखिए 2027 का जो ये सेमीफाइनल है उसके तहत हम आज मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन ठीक उसके पहले मीरापुर की जनता, यहाँ के नेताओं का मन टटोलने के लिए हम यहाँ पर आज मौजूद हैं। करेंगे अपने कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करें और तालियों के साथ इस कार्यक्रम की हम करते हैं शुरुआत। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय नेता और जनता यहाँ की मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ देखिए अभिषेक चौधरी बीजेपी की तरफ से आए हैं और गौरव जैन हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और साथ ही हरेंद्र चौधरी सुभाषपा से हैं। इनके अलावा और दूसरे तमाम लोग भी मौजूद हैं। हम अपने चर्चा की शुरुआत करेंगे, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उन मुद्दों पर बात करेंगे जो इस उपचुनाव में छाए रहे। तो सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी से ही है। क्या बड़ा मुद्दा है, मीरापुर में चल क्या रहा है और क्या वो जो बटेंगे कटेंगे का असर यहाँ भी है या फिर जमीनी मुद्दे हैं कुछ? देखिए, मीरापुर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल की ये सीट खाली हुई है, तो राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ हक बैठता है। जहाँ की जनता ने जो लोकदल का ही विधायक बनाया था उसी के बच्चे हुए 2.5 साल बचे हैं, तो यहाँ की जनता भी उसी लोकदल के को ही कोटे में वो 2.5 साल की भारतीय जनता पार्टी और जो उसके साथ अलायंस में हमारे राष्ट्रीय लोकदल है प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल को ही यहाँ पे चुनाव लड़ाने जा रही है, जिताने जा रही है। एक और बात है, यहाँ 2009 में उपचुनाव हुआ था, उस समय भी बहन मिथिलेश पाल को भली कैंडिडेट है 2.5 साल मिले थे और किसी भी विधायक को 5 साल का कार्यकाल होता है, तो 2.5 पहले मिले थे, 2.5 अब। इस मिला के पूरी जनता, इस क्षेत्र की जनता बहन मिथिलेश पाल को पूरा 5 साल का कार्यकाल देने जा रही है। इतनी बेचैनी क्यों है इस उपचुनाव को लेकर? खासकर मैं देख रहा हूं बीजेपी में खुद योगी आदित्यनाथ ने ऐसा लग रहा है कि कमान संभाल ली इस उपचुनाव की। क्या लोकसभा में जो कुछ भी हुआ उत्तर प्रदेश में उसी का असर है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के नेता हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर एक ही बार आए हैं। बेचैनी कुछ नहीं है, बहुत आराम से चुनाव चल रहा है। बेचैनी आप देखिए सड़कों पे नेता के खा रहे हैं। हमारे रेल तो एक आए और रैली करके चले गए। यहाँ आज रोड शो हो रहे हैं चुनाव के आखिरी दिन। अभी तक जहाँ इस समय खड़े हैं एक पार्टी के राष्ट्रीय नेता के तो हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरा, अब तक आ ही नहीं पाए। तो रोड शो पे उनके कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा, फॉर्मेलिटी करनी है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और अलायंस राष्ट्रीय लोकदल भारी बहुमत से बहन मिथिलेश पाल इस विधानसभा को जीतने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुजफ्फरनगर खासकर मीरापुर में ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की नजर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक पर रहती है। क्या लग रहा है आपको, क्या सिर्फ मुसलमानों के वोट के सहारे इस चुनाव में नैया पार लगेगी? देखिए, चुनाव मतलब वोट बैंक से नहीं है। पीडीए जो समाज है, पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक तमाम ये वोट बैंक नहीं है, ये तमाम एक स्ट्रेटेजी है और ये तमाम लोग रोटी कपड़ा मकान सारा सुरक्षा बिजली पानी छात्र नौजवान किसान के मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं। यहाँ मोरना मिल का मुद्दा है। बहुत समय से यहाँ के लोग मोरना मिल के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं किया। आज के नेता गठबंधन में चले गए, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में सीट जीती थी और एक बहुत बड़ा छल हमारे साथ हुआ और वो छोड़ के चले गए। जनता उस छल से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सुंबुल राणा जी एक साफ छवि की प्रत्याशी हैं। चूंकि यहाँ के लोगों ने उत्पीड़न सहा है, सत्ताधारियों के द्वारा जो उत्पीड़न किया, ऐसा लग रहा है आरएलडी का जाना अभी भी टीस है मन। नहीं, आरएलडी के नेता भले कहीं चले गए, लेकिन ये चुनाव चरण सिंहवादी लोग लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता चरण सिंहवादी, लोहियावादी, मुलायम सिंहवादी लोगों के साथ यहाँ पर घुल मिल चुके हैं और वोटर ने मन बना लिया है सुंबुल राणा जी को जिताकर विधानसभा में भेजने का। आप लोग चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? इनको हराने के लिए, उनको हराने के लिए? हम ये खेल खराब कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी को हराने के लिए। हाँ। साफ साफ बिल्कुल एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, सबक सिखाने के लिए चुनाव लड़ तो रहे हैं। मुद्दे क्या है, क्या कह रहे हैं आप लोग जनता से? मीरापुर की जनता से क्या? विकास का मुद्दा है, मोरना मिल के विस्तारीकरण का मुद्दा है। विस्तारीकरण होगा, 101% होगा। और इसके अलावा सुरक्षा का मुद्दा है, बिजली पानी का मुद्दा है। सरकार बढ़िया चल रही है पिछले 7-8 साल से। देखिए, मेरा नाम रामपाल मांडी है और मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ नवराज्य निर्माण महासंघ का राष्ट्रीय कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। सही मानने में तो चुनाव हो रहा है कि एनडीए का और समाजवादी पार्टी का दोनों की टक्कर है, बाकी तो कोई बीच में नहीं है। बीच में वैसे भी यहाँ, हाँ, बीच में तो कटवा लोग हैं, लेकिन बहुत संभावना ये है वोट कटवा, हाँ वोट कटवा है। बाकी तो उम्मीद ये है
कि मिथिलेश पाल जी भारी मतों से चुनाव जीत रही हैं और सही मायने में इस प्रदेश के सब लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं, चाहे कोई भी दल हो, लेकिन इस प्रदेश का विकास तब हो तब ये प्रदेश 4 भागों में बांटा जाए। इससे पहले इस प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका में 35 करोड़ जनता है और 52 राज्य हैं, जो और उत्तर प्रदेश की जनता 35 करोड़ के करीब है। यहाँ 4 बंटवारे होने चाहिए, 4 प्रदेश के बंटवारे होने चाहिए, और बल्कि जहाँ जहाँ हम लोग तो महाराष्ट्र में भी लड़ रहे हैं कि विदर्भ में भी अलग राज्य बनना चाहिए। और इस काम को अगर कोई ईमानदार से कर रहा मतलब प्रदेश के बंटवारे का, तो उस नेता का नाम है। कुछ और क्या लगता है, क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार के यहाँ के चुनाव में? बस लग रही थी 5 साल में ये दूसरा चुनाव आ गया मीरापुर। हाँ, मिथिलेश पाल बनेगी यहाँ से। हैं? मिथिलेश पाल बनेगी। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? जनता का रुख है जी इधर। हाँ, क्या करना चाह रहा है? चुनाव के बारे में यहाँ तो सपा कह रही है कि हम जीत रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा। बीजेपी के वाले कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा। उधर ओवैसी साहब बीच बीच में आ रहे हैं। सही बात है। किधर की हवा है? देखो, हवा तो जब वोट खुलेंगी तभी पता चलेगा। बाकी जो है सभी लोग कह रहे हैं अच्छी बात है, जो भी जितनी मेहनत करेगा वो उसको वोट उतना मिल जाएगा। लेकिन हम लोग कह रहे हैं, हमारे नेता मेहनत कर रहे हैं, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो जो मुद्दे क्या है, किस मुद्दे पे? मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, लाचारी, जो शोषण हो रहा है गरीबों के साथ। बटेंगे तो कटेंगे मुद्दा नहीं है? नहीं, ना तो बटेंगे ना कटेंगे, एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। बोलिए क्या कह रहे हैं? ये कि हमारी मिथिलेश पाल जीत कर आएगी हमेशा। जय श्री राम, जय श्री राम। मिथिलेश पाल हकीकत जीत के रहेगी। मिथिलेश पाल हम जिंदाबाद। मिथिलेश पाल। मिथिलेश पाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हैं? मिथिलेश पाल जीतेंगी। विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए आरएलडी को वोट देंगे। माननीय मुख्यमंत्री 3-4 बार हमारे यहाँ आ चुके हैं। तो आरएलडी के इधर या उधर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ना कोई फर्क नहीं पड़ता। हैं? पहले सपा के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता जी सर। और एलडी जीत रही है, मिथिलेश पाल भारी मतों से जीतेगी। आप कुछ कहना? हम बीजेपी के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। और हमारे यहाँ से गठबंधन से जो प्रत्याशी आ रही है, मिथिलेश पाल जी आ रही है, 100% जीत के जाएगी यहाँ से। ये हमारा यहाँ एक चीज जो इस पूरे चुनाव में छाई रही, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी विभाजनकारी जो स्लोगन है, वो संदेश है, वो देकर लोगों में डर पैदा करके वोट जमा कर रही है, और खासकर हिंदुओं में। तो मतलब भाई योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, ऊपर केंद्र में भी भाजपा है, हिंदुओं को किस बात का डर? देखिए, मेरे सम्मानित साथी शायद अभी भूल जाते हैं, मैंने समाजवादी पार्टी का ट्वीट निकाला है 5 तारीख का, और समाजवादी पार्टी ने ये ट्वीट किया है, टालेंगे तो बुरी तरह हारेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर गंगा स्नान जैसा महापर्व मनाया जाता है, और पूरे प्रदेश में गंगा, जहां हम खड़े हैं शुक्रताल, यहाँ पूरे आस्था का केंद्र है। जब ये सम्मानित नेता अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव टाला गया सिर्फ गंगा स्नान की वजह से, और ये कह रहे टालेंगे तो बालेंगे। ये राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम को काटने की। जब ईद का कोई मामला होता है तो अखिलेश यादव आगे आ जाते हैं, और जब हिंदुओं का कोई त्योहार है तो उसे टालने की बात करते हैं, जो तोड़ने की बात करते हैं, बांटने की बात। वो तो कह रहे हैं कि आपने अयोध्या में मंदिर बनाया, वहीं से हार गए। अयोध्या में जो हम हारे हैं वो उसका दूसरा परिवेश था। क्या था? यही तो जनता पूछ रही है। देखिए, जनता, ये तो खुद समाजवादी पार्टी हर मन से आपको चैलेंज कर रही है। लोकसभा चुनाव की स्थिति कुछ और थी, विधानसभा कुछ और। जिस विधानसभा आप खड़े हैं, मीरापुर विधानसभा, मैं सम्मानित साथी ने कहा कि मोरना मिल का विस्तारीकरण, क्षेत्रीय सांसद और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका विस्तारीकरण कर दिया, पैसा अलॉट हो गया है ऑन पेपर। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं। और दूसरी बात, यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे एक गाँव पड़ता है खोखनी के अंदर हिंदू समाज की बिटिया को दिन में मुस्लिम समाज के लड़कों ने खींचने का काम किया। मैं कोई जातिवादी की बात नहीं करता, और उसमें 22 लोग जेल गए हैं, उसमें समाजवादी के मुंह में घी जम गया। कोई एक समाजवादी का नेता अगर गया हो खोखनी के अंदर, बताइए मुझे एक आदमी गया हो? तो एक बार नहीं गया कोई। देखिए, ये जब भी बात करेंगे, आप अपनी बात कर ली, फिर एक सवाल भी है मेरा। हाँ, ये जब भी बात करेंगे, नफरत की बंटवारे की बात करेंगे, मैं इनके इस बातों का भी जवाब दूंगा। पहले मैं एक बात बता दूं, आप जिस रास्ते से यहाँ शुक्रताल में आए हैं, ये रास्ता लेने जितनी यहाँ की सड़कें थी, यहाँ का नौजवान बहुत मेहनती नौजवान है, जो नौकरियों में जाने के लिए बहुत मेहनत करना काम करता था। सुबह 4 बजे से नौजवान दौड़ लगाना शुरू कर देता था और बहुत मेहनत करके नौकरियों में जाने का प्रयास करता था। फौज में जाना चाहता था, नौकरियों का मुद्दा है यहाँ। फौज में जाना चाहता था, पुलिस में जाना चाहता था, लेकिन आज आप खुद चेक कर लीजिएगा सुबह आके कि सड़कें सूनी हो गई। 2014 के बाद, फिर 17 के बाद। बताइए, जैसे ये शुक्रताल में देख रहा हूँ, मतलब यही इसी जगह जहाँ पे हम खड़े हैं, मेरी बात बीच में रहेगी। आज यहाँ का नौजवान 2014 और 17 के बाद नौकरियों के लिए तरस गया। यहाँ का नौजवान बेरोजगार नौजवान है। दूसरा बिंदु, आज किसान
किसान आंदोलन जब दिल्ली के अंदर हुआ तो मीरापुर किसानों के आंदोलन में सहयोग करने वाला सबसे प्रमुख विधानसभा क्षेत्र था। और उसका क्या हुआ? किसानों के आंदोलन को एमएसपी का वादा करके उठा दिया। और जब एमएसपी की मांग के लिए उस वादे का सवाल करने के लिए किसान निकला तो शंभू बॉर्डर पे गोलियां और हथगोले चलने का काम, अश्रु गैस के गोले चलने का काम किसानों को ऊपर हुआ। किसानों को अरे माननीय कैसी बात कर रहे हैं? एक ये बात कर रहे थे, कोई घटना वाली, इनकी भाजपा का एक नगर अध्यक्ष सहारनपुर के अंदर 2 लड़कियों को सरेआम अपहरण करता हुआ पकड़ा गया। लड़कियों ने शोर मचाया, जनता ने पकड़ के उसको धुना पुलिस को देना। अरे मान्यवर ये बात वो करे, जो भर्तियों की वो बात कर रहे। जिस समय अखिलेश यादव के यहाँ से पर्ची आ जाया करती थी, शिवपाल यादव मंत्री हुआ करते थे और लिस्टों के आधार पर पुलिस में भर्तियां हुआ करती थी। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, पूरी ईमानदारी के साथ भर्तियां हो रही हैं, कोई बेईमानी साबित नहीं कर सकता। और सब लोगों को इतना धरना, सब बुलडोजर चलाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इतने कड़े कानून बनाए, ये समाजवादी के लोग। बोलिए क्या कह रहे थे, बोलिए। सर हम ये कहना चाह रहे हैं, हम संविदा ड्राइवर हैं, तो हम जो है योगीनाथ जी को जो कहना चाह रहे हैं कि हमारी तरफ को ध्यान रखें। क्या ये जो है सबको, मतलब जो सरकारी ड्राइवर हैं उन्हें भत्ता ये वो सब ही नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? महिलाएं क्या कहना चाहेंगी? महिलाएं क्या? हाँ बोलिए। आप यहाँ पे जो है जी मुख्य धारा में पानी बहुत कम है और जो उधर से धारा आती है उसमें इतना वो आ जाता है, कभी कभी बहुत सारी मछलियाँ मर जाती हैं, प्रदूषण इतना ज़बरदस्त होता है। ये मांग बहुत पहले से चल रही और हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो बात मान ली है। बीजेपी की ही गवर्नमेंट आनी चाहिए और बीजेपी का ही हमारा कैंडिडेट यहाँ से विजयी होगा 100%। बोलिए। यही मुद्दा है, गंगा जी की धार इधर आ जाए, उसी के लिए वोट करेंगे। ये बड़ा मुद्दा है यहाँ का। जी बड़ा मुद्दा है। योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहे। योगी जी की बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये हमें गंगा जी की स्नान के लिए हम गंगा धारा, मुख्य धारा का बहुत मानते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं ये कहना ये तो मैं भी देख रहा हूँ, घाट काफी बेहतर हुआ है पहले से। घाट की तो वो बात है ही है। सभी पार्टियां कोई भी मुद्दों की बात नहीं कर रही है, सब लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। हमारे नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हर मंच से दाड़ रहे हैं, हर वर्ग के लिए बोल रहे हैं। जहां भी शोषण होता है, किसी पे भी अत्याचार होता है, वहां सबसे पहले वो जा करके अपने उनके हक की बात करते हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं। शोषितों वंचितों, चंद्रशेखर की पार्टी किसके साथ है, किसके नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। कहीं वो किसी के साथ है, कहीं किसी के साथ नहीं है। वो अपने विचारधारा के साथ हैं। पिछले चुनाव में तो अंत तक वो अखिलेश जी के साथ थे। नहीं टिकट नहीं मिला तो नाराज। नहीं टिकट की बात नहीं है। देखिए आज आजाद समाज पार्टी, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे आदर्श नेता हैं, उनके नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि चंद्रशेखर की पार्टियों के नाक में दम कर दिया है। मीरापुर में किसको हराने के लिए लड़ रही है? किसको हराने के लिए? किसको हराने के लिए? अरे सारी, क्योंकि वो तो दोनों कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो आप किसको हरा रहे हैं? आपको पता चल जाएगा जिस दिन वोट खुलेगा। अरे आज का हरा रहे हैं, बीजेपी को हरा रहे हैं, किसको हरा रहे हैं? अरे हमारी तो सीधी सत्ता, जो सत्ता में पार्टी है उसको पता चल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं सीधे पूछूं, अब जरा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर लें, यहाँ के बड़े मुद्दे क्या हैं और क्या बीजेपी की सरकार को इतना विश्वास है, आप लोगों को इतना विश्वास है कि आपने जो काम किया मीरापुर की जनता आपको समर्थन देगी, या फिर सिर्फ आरएलडी के भरोसे आप लोग हैं मैदान? देखिए मीरापुर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, सुख तीर्थ। यहाँ पे महाराज जी ने इसको ट्रस्ट बनाने का काम किया, सुख तीर्थ ट्रस्ट बनाया। यहाँ पर तीर्थ वो बनाया, आपका तीर्थ स्थल का इसको दिया है और बहुत जल्दी यहाँ विकास कार्य। इसके अलावा वो कह रहे थे सड़कें में कमी मिले हैं, 80 सड़कें, मील का विस्तारीकरण हो चुका। मेन रास्ता जो यहाँ से बीआईटी से लेकर वीआईटी तक जाता है, मेन रास्ते बनाए गए। दूसरी बात, एक चीज, विकास में तो कोई कमी छोड़ी ही नहीं। ये जो प्रत्याशी की बात, जल्दी की मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिनका जो प्रत्याशी है 2013 के दंगे का आरोपी कादिर राणा, उसका पुत्र वधू यहाँ चुनाव लड़ रही। ये हमारी कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट, सबसे भली कोई मुकदमा दर्ज नहीं, चारों सर हर वर्ग में उसकी वोट है। और कादिर राणा के हथियारों की खेप पकड़ी गई उसके यहाँ चुनाव के बाद। इसमें उसके बाद उससे बड़ा आतंकी, उससे बड़ा गुंडा कोई क्षेत्र में है नहीं। देखिए ये भाजपा के लोग चाहे टॉप लेवल से लेकर निचले स्तर तक के नेता झूठ बोलने में हिचकिचाते नहीं। पहली बात, सुम्बुल राणा जी पर कोई मुकदमा नहीं है, एक फर्जी मुकदमा, फर्जी हमारी प्रत्याशी सुम्बुल राणा है, एक फर्जी मुकदमा यहाँ की पुलिस ने जबरदस्ती सत्ता की तानाशाही में दर्ज करने का काम किया। दूसरी बात, इनके मुख्यमंत्री मन से
बोल गए हथियारों की खेप पकड़ी गई। मैं पूरी भाजपा को चुनौती देता हूँ, दिखाए कहाँ पकड़ी गई वो हथियारों की खेप। तीसरी बात, उनके यहाँ पे खेप पकड़ी गई, खेप पकड़ी गई। मैं पूरी चुनौती देता हूँ, पूरी पुलिस सरकार को चुनौती देता हूँ, बताओ कहाँ पकड़ी गई खेप। चौथी बात, एक बात हो, बहुत सफाई से झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे भाजपा के लोग। ये गंगा की धार हमारे सामने, ये शुक्रताल एक हमारा पवित्र आस्था का केंद्र है। यहाँ पे बाढ़ आई हुई थी, ओवरफ्लो था पानी का। भाजपा के लोगों ने से एक षड्यंत्र रचा, जनता के पैसे का दुरुपयोग करके यहाँ पे एक झूठा कार्यक्रम रच के अपनी पीठ थपथपाई कि हम गंगा की धार ले आए। क्या है गंगा की धार? आज भी लोग कह रहे हैं यहाँ पे पानी नहीं है। जनता के पैसे को खर्च करके झूठ के साथ अपनी पीठ थपथपाना काम किया। तीसरी बात, मैं एक और चुनौती देता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के लोगों को एक और चुनौती देता हूँ। ये आपका शुक्रताल है और चलिए आप मीरापुर तक दिखाइए समाजवादी सरकार के बाद कौन सा पत्थर। चलिए यहाँ लोग हैं, लोग हैं, एक बार जल्दी से मैं पूछ लेता हूँ, क्या लग रहा है मीरापुर में कौन सी पार्टी बीजेपी। कौन सी पार्टी जीत रही है यहाँ से? योगी जिंदाबाद। कौन सी पार्टी यहाँ से निकल रही है, क्या लग रहा है आपको? भाजपा पार्टी निकल रही है। योगी जी। कौन सी पार्टी? योगी जी। आजाद समाज पार्टी, लोकदल बीजेपी पार्टी निकल रही है। एक आखिरी सवाल है मेरा, बस समय कम है हमारे पास। आखिरी सवाल है, जो 9, आप लोगों को क्या लगता है यहाँ 9 सीटों पर उपचुनाव है, 9 में से बीजेपी कितनी या उसके गठबंधन? योगी जी के नेतृत्व 9 की 9, भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 जीते। 9 की 9। आप जैसे लोकसभा में भाजपा को हराने का काम किया पूरे प्रदेश में, ऐसे भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में 0 सीट जीतेगी। जनता पार्टी 9 की 9 सीट निकलेगी। एक मुद्दे की बात और बता दूं, प्रयागराज में छात्रों पे चलती हुई लाठी सबने देखी है। तो देखिए, हमने यहाँ मीरापुर विधानसभा में लोगों से बात की, मुद्दे समझने की कोशिश की, और यहाँ सीधी लड़ाई ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। अब देखिए मतदान के दिन जनता किसके पक्ष में मत करती है, और 23 को जब नतीजे आएंगे तो बहुत तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल 27 के सेमीफाइनल में आज मीरापुर विधानसभा से इतना ही।